हाय स्टूडेंट्स, आपका फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। और आज आप पढ़ेंगे बेटा, चैप्टर है ये आपका 5वां चैप्टर है और 5वें चैप्टर का पहला टॉपिक चल रहा है आपका। बेटा आपसे इससे पहले आपको 4 चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ। 4 चैप्टरों में आपने बहुत कुछ पढ़ा। ये सब अच्छी तरह से आपको पढ़ना है। वैसे हम कहते रहते हैं ये टॉपिक बहुत कठिन है, ये डेंजर है, ये कुछ मतलब फिजिक्स तो समझने की है। आप जितने बार इसे लिख लिख कर देखेंगे उतना आप समझ पाएंगे। जितने बार लिख के देखते हैं उतने बार आप में कन्फर्मेशन आ जाती है, आप में समझने की पावर आ जाती है कि ये इसमें ये चीज़ है। आप जितने ज़्यादा लिख के देखेंगे उतना आपकी समझ में आएगा। बिना लिखे आपको याद नहीं हो पाएगा। आप जब लगेगा आपको ये तो याद हो गया, जब लिखने बैठेंगे तो आप भूल जाएंगे। वो केवल तभी संभव है जब आप घर पर लिख के देख लेते हैं, तब आप कहीं पर लिख के देखते हैं, पेपर में लिखेंगे या हम एग्ज़ाम लेते हैं उसमें लिखेंगे तो आप सरलता से लिख पाएंगे और आप में कॉन्फिडेंस आएगा। जब आप घर पे याद करके आएँ और लिख कर देख के आएँ तो आप कॉन्फिडेंस के साथ लिख पाते हैं। अब आपका ये 5वां चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है, सभी सरल होता है। फिजिक्स में जितना आप समझेंगे उतना ही आपको सरल लगेगी फिजिक्स। अपने दिमाग पर बिल्कुल बर्डन नहीं रखना है, पानी पी के बैठना है, तेज सांस लेके बैठना है। पहले सांस लेके फिर नहीं, ऐसे नहीं, मतलब जिस समय आप बैठ चुके होते हैं तब आपको सरलता से बैठना चाहिए। बिल्कुल कोई दूसरी बात नहीं सोचनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल होता है। अब देखते हैं आप बेटा, ये 10th में आपने पढ़ा होगा विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। ये तो सिंपल सा था। आवेश के प्रवाह की दर को आपने पढ़ा था। किसी चालक में या परिपथ में आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, ऐसी तो कहते हैं ना, बिल्कुल सिंपल सी। प्रति सेकंड आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक, देखो ये एक चालक है और इस चालक में विद्युत धारा बह रही है, आई करंट, यानी क्यू आवेश बह रहा है। ये क्यू आवेश t समय तक बहे तो आवेश की प्रवाह की दर को इस चालक में विद्युत धारा कहते हैं। बताओ बेटा कैसे आप परिभाषा देंगे? किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। देखो कैसे बेटा, इसमें I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, क्यू अपॉन टी, ये आवेश के प्रवाह की दर है। देखो दर मीन्स समय का भाग लगना, इसमें समय का भाग लग रहा है और ये आवेश है, तो आप इसको दूसरी तरह से कैसे कह सकते हैं? प्रति सेकंड आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब यानी डेल्टा टी समय में, एक तो ये हो गया। अब इसे थोड़ा सा और फालतू में घुमा रहे हैं, परिभाषा तो इतनी हो गई। प्रति सेकंड आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। किसी परिपथ या चालक में प्रति सेकंड आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। कितने बार बोला, मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। बेटा इसमें ऐसे भी तो कह सकते हैं ना कि डेल्टा टी समय में कितनी धारा, यानी डी क्यू आवेश, डेल्टा क्यू आवेश प्रवाहित हो रहा हो। डेल्टा टी समय में डेल्टा क्यू आवेश प्रवाहित हो रहा हो तो आई बराबर, धारा आई बराबर डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। बेटा ये नेट औसत धारा होती है। क्या होती है? औसत धारा। हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू इसको देखते हैं तात्क्षणिक धारा, तात्क्षणिक, इंस्टेंट, INS लिख रहा हूं मैं, इसका मतलब होता है इंस्टेंट। इसे लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 और डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। यह है किसी क्षण में आवेश के प्रवाह की दर, किसी क्षण आवेश के प्रवाह की दर को तात्क्षणिक धारा कहते हैं। एक विशेष समय पर आवेश के प्रवाह की दर हो
तो उसे तात्क्षणिक धारा कहते हैं। बेटा इसको इस तरह से भी प्रदर्शित करते हैं, तात्क्षणिक धारा को इस तरह से भी लिख लेते हैं dq/dt, इस तरह से भी लिखा जाता है इसको। बेटा अब मात्रक की बात आती है, इसकी मात्रक क्या होगा? मात्रक में इसका मात्रक कूलाम प्रति सेकंड, कूलाम प्रति सेकंड। इसका दूसरा मात्रक है एम्पियर, कूलाम प्रति सेकंड या फिर एम्पियर। बेटा बताओ आवेश का मात्रक क्या है? कूलाम, और समय का मात्रक क्या है? सेकंड। तो फिर मात्रक क्या बना इस सूत्र के अनुसार? कूलाम प्रति सेकंड। इसके अनुसार भी, इसके अनुसार भी, इसके अनुसार भी, इसके अनुसार भी, किसी के अनुसार जो मात्रक है कूलाम प्रति सेकंड। दूसरा मात्रक क्या है? एम्पियर। इसका ये एम्पियर है। अब इसे इस तरह से लिख सकते हैं बेटा, 1 एम्पियर की परिभाषा पूछता तो फिर क्या देते जवाब? 1 एम्पियर की परिभाषा, ये सामान्य परिभाषा है 1 एम्पियर की। देखो कैसे लिखेंगे, जैसे एम्पियर बराबर, आप देखो एम्पियर बराबर कूलाम सेकंड, यहां पे आप 1 लिख दो, यहां पर भी आप 1 लिख दो, इस जगह पर भी आप 1 लिख दो। आपने 1 एम्पियर, 1 कूलाम, 1 सेकंड लिख दिया, बिल्कुल सिंपल सा। यदि किसी चालक तार या परिपथ में, किसी चालक तार या परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो उसमें बहने वाली धारा 1 एम्पियर होगी। बताओ बेटा दोबारा से सुनना, किसी चालक या परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो उस समय परिपथ में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर होगी। तो उस समय परिपथ में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर होगी। कैसे बेटा? दोबारा ऐसे एक और बात देखते हैं, किसी परिपथ या किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तो उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर होगी। अब देखो बेटा इसमें एक और चीज, विद्युत धारा एक अदिश राशि है, विद्युत धारा एक अदिश राशि है। स्केलर क्वांटिटीज, विद्युत धारा एक सदिश अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है, लेकिन इसे तीर के निशान द्वारा ही प्रदर्शित करते हैं। देखो किसी परिपथ में जब प्रदर्शित करेंगे ना बेटा, इस तरह से प्रदर्शित करेंगे इसको, इस तरह से। इसमें बताना इस परिपथ में धारा को कैसे प्रदर्शित कर रहे हैं आप? तीर के निशान से, और तीर के निशान से ही आप सदिश राशियों को प्रदर्शित करते थे। सदिश राशि आपने 11th में पढ़ा, 12th में भी बहुत जगह पर आप सदिश राशियों को व्यक्त करेंगे तो उनके ऊपर एक तीर के निशान से प्रदर्शित करेंगे। जब तीर के निशान से प्रदर्शित करते हैं धारा को भी, तो फिर ये अदिश राशि, ये तो अदिश राशि है, फिर भी हम तीर के निशान से प्रदर्शित करते हैं, तो ये सदिश क्यों नहीं है? जब इसकी दिशा को हम प्रदर्शित कर रहे हैं कि ये इस दिशा में बह रही है, ये इस दिशा में बह रही है, इस दिशा में बह रही है, लेकिन फिर भी एक कैसी राशि बताओ बेटा? अदिश राशि है। उसका कारण है, एक तो ये कि इसमें धारा I बराबर, 2 कारण हैं इसके। धारा I बराबर Q/T होता है, आवेश भी अदिश है, अदिश राशि, और ये भी अदिश राशि है, अदिश। ये दोनों अदिश राशि हैं, अर्थात धारा को आवेश और समय के पद में व्यक्त करते हैं। ये दोनों ही पद अदिश राशियां हैं, इसलिए धारा एक अदिश राशि है। पहला बताओ बेटा क्या कारण है इसका? आवेश को, धारा को, विद्युत धारा को आवेश और समय के पदों में व्यक्त करते हैं। ये दोनों ही पद अदिश राशि हैं, इसलिए विद्युत धारा भी एक अदिश राशि है। बताओ बेटा समझ में आया? विद्युत धारा कैसी राशि है? एक अदिश राशि है। ये पहला कारण है। इसका दूसरा कारण है, ये
सदिश नियम का पालन नहीं करती, सदिश योग नियम का पालन नहीं करती। विद्युत धारा सदिश नियम का पालन नहीं करती, सदिश योग नियम का पालन नहीं करती। विद्युत धारा सदिश योग नियम का पालन नहीं करती। आपको मैं अलग से बता देता हूं सदिश नियम क्या है। बेटा पता है आपको सदिश नियम जो था, एक वेक्टर राशि ये है वेक्टर ए, और एक वेक्टर राशि ये है वेक्टर बी। तो इसका परिणामी जो वेक्टर होता था, ये दोनों थीटा कोण पर हैं, तो इसका परिणामी वेक्टर r इज इक्वल टू होता था ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। और इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता था आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इसका मतलब ये होता है सदिश राशियों में। बताओ बेटा, एक वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, और इसका मतलब ये होता था आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, लेकिन यहाँ पे आर स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यानी सदिश नियम थीटा कोण पर ही निर्भर करता है। इसका मतलब हो गया सदिश योग नियम थीटा कोण पर, यानी कोण पर, यानी थीटा कोण पर ही निर्भर करती है। क्या बताओ, सदिश नियम किस पे निर्भर करता है? थीटा कोण पर। परंतु ये थीटा कोण पर निर्भर नहीं करती। देखो कैसे, एक ये विद्युत धारा है, एक तार है, और इस तार में विद्युत धारा इस तरह से बह रही है। बताओ बेटा, यहां पे 5 एम्पियर धारा है, 5 एम्पियर, और यहां पे 2 एम्पियर हो जाएगा। तो इस दिशा में ये थीटा कोण पे जा रहे हैं, जबकि यहां पे किसी कोण पे जा रहे हैं, ये जरूरी नहीं है। और ये यहां पे 3 एम्पियर होगा। ये थीटा का मान कुछ भी हो, ये मान उतने ही होंगे, इन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बताओ बेटा, इन दोनों का योग कितना हो गया? 5। ये किस पे निर्भर करेगा? देखना, वेक्टर i इज इक्वल टू i1 प्लस i2 होता है, सदैव यही रहता है। जबकि इसका मतलब कितना हो गया? आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये इसमें नियम लागू नहीं होता। अब समझो इसको, आपको थ्योरी में कैसे लिखनी है, सिंपल सी थ्योरी। पहले तो बताएंगे, ये कहेगा जी विद्युत धारा की दिशा होती है और परिमाण भी होता है। दिशा भी होती है परंतु और परिमाण भी होता है, परंतु ये एक अदिश राशि है। वैसे ये टेंसर राशि होती है, टेंसर, पर फिर भी यहां पे ये कैसी राशि है बताओ बेटा? एक अदिश राशि है। अदिश राशि में भी, ये अदिश राशि में भी देखना, जबकि दिशा है और फिर भी अदिश है। क्यों है? क्योंकि I इज इक्वल टू, एक तो एक कारण ये है कि ये धारा है ना, आवेश और समय के पद में व्यक्त की जाती है, और आवेश और समय दोनों ही कैसी राशि है? अदिश राशि है, इसलिए धारा अदिश राशि है। दूसरा कारण ये है कि ये सदिश योग नियम का पालन नहीं करती, अर्थात विद्युत धारा का विभाजन कोण पर निर्भर नहीं करता। किस पर निर्भर नहीं करता? कोण पर। जबकि सदिश राशियों का योग, सदिश योग कोण पर निर्भर करता है। सदिश राशियों का सदिश योग कोण पर निर्भर करता है। किस पर? कोण पर। जबकि विद्युत धारा का योग कोण पर निर्भर नहीं करता। ठीक है बेटा, मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। सिंपल सी बात करनी है, धारा को आवेश और समय के पदों में व्यक्त किया जाता है। आवेश और समय दोनों अदिश राशि हैं, इसलिए विद्युत धारा अदिश राशि होगी। दूसरा कारण, विद्युत धारा सदिश योग नियम का पालन नहीं करती। जैसे, अर्थात इसका मतलब होता है कि कोण पर निर्भर नहीं करती, जबकि सदिश राशियों का योग कोण पर निर्भर करता है। इतना बताना होता है।
फिर इसके बाद एक दूसरा टॉपिक शुरू होगा। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक है धारा घनत्व, करंट डेंसिटी। इसे कहते हैं धारा घनत्व। बताओ बेटा क्या है ये? धारा घनत्व इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर पूछ लिया जाता है ये धारा घनत्व। देखो बेटा इसमें सिंपल था, आपसे पूछा जाए धारा घनत्व किसे कहते हैं, तो ये बिल्कुल सरल सा है। जैसे ये तार है, क्या बेटा? तार। ये परिच्छेद क्षेत्रफल होता है, पता है इनमें परिच्छेद क्षेत्रफल कौन सा है? ये परिच्छेद क्षेत्रफल, ये भी क्या है? परिच्छेद क्षेत्रफल। किसी चालक के एकांक परिच्छेद क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। दोबारा सुनो बेटा एक बार फिर, किसी चालक के एकांक परिच्छेद क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। क्या कहेंगे? दोबारा से एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं, किसी चालक के परिच्छेद क्षेत्रफल से, एकांक परिच्छेद क्षेत्रफल, जी परिच्छेद क्षेत्रफल है पर इसका क्षेत्रफल है ना वो एकांक होना चाहिए। एकांक परिच्छेद क्षेत्रफल से बहने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व माना कि चालक का परिच्छेद क्षेत्रफल, चालक का परिच्छेद क्षेत्रफल, इसे बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। चालक का परिच्छेद क्षेत्रफल कितना हो? डेल्टा एस हो, एस या ए, आप ए से भी प्रदर्शित करते हैं, एस से भी प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा एस हो, उससे डेल्टा आई धारा प्रवाहित हो रही हो, डेल्टा आई धारा प्रवाहित हो रही हो, तो पृष्ठ का धारा घनत्व, जे बराबर, देखो बेटा जे से प्रदर्शित करते हैं, जे बराबर डेल्टा आई अपॉन डेल्टा एस। धारा घनत्व है ना, ये एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि। जे इज इक्वल टू वेक्टर क्वांटिटी। जब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो देखो बेटा कैसे प्रदर्शित करेंगे, जे वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा आई बटे डेल्टा एस, और यहां पर एन कैप लगा देंगे, एन कैप। इसको एक दूसरी तरह से भी प्रदर्शित कराया जाता है, इसे दूसरी तरह से भी प्रदर्शित कराया जाता है। इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं? जे इज इक्वल टू, यानी तात्क्षणिक, इसमें भी तात्क्षणिक होता है, तात्क्षणिक इज इक्वल टू डी आई ओवर डी एस, डी आई ओवर डी एस। बेटा आप देखो ध्यान से, ये विद्युत एक पृष्ठ था, ये पृष्ठ है, ये पृष्ठ, और इस पृष्ठ से ऐसे विद्युत धारा गुजर रही है। अब समझे होंगे कि ये विद्युत धारा गुजर रही है, आई धारा गुजर रही है इससे। इस समय कितनी धारा गुजर रही है? आई धारा। अब बेटा इसको, इस पृष्ठ को, अब इसका जो क्षेत्रफल है ना वो कौन सी दिशा में? इसका क्षेत्रफल है ना वो भी इसी दिशा में, ये डी एस वेक्टर इसी दिशा में है, इसका क्षेत्रफल भी। अब इसको हम किसी कोण पर झुका दें, इसे इस तरह से कर दें, मैंने डॉटेड कर रखा था, ऐसे डॉटेड मत करो, ये कर लो। अब देखना ये वाला पृष्ठ यही है, ये वाला पृष्ठ यही, और धारा अब भी ऐसी गुजर रही है। देखना अब डेल्टा आई धारा है या डी आई धारा है? डी आई धारा है,
और इसमें जो धारा बह रही है वो इस तरह से है। फिर आप क्या करेंगे, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल इधर है। अब आपने क्या करा कि जी बिल्कुल सेम कंडीशन है जैसे ये है,